हाय वर्गो, लेट्स सी रेस्ट ऑफ 2024 के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस अवेलेबल है यहाँ पे। ओके वर्गो, वर्गो रेस्ट ऑफ 2024 के लिए क्या एनर्जी है, क्या चीज़ है यहाँ पे। एंजल गाइड्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज टेल मी क्या है यहाँ पे वर्गो के लिए। थैंक यू सो मच। हमारा पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, कुछ चीज़ों का आप अंत करते हुए नज़र आ रहे हो या फिर किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, किसी पर्सन की। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ पे दूल्हे राजा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर उनके लाइफ में दूल्हे राजा की एंट्री होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। यस, रोमांटिक रिलेशनशिप, द सन कार्ड, प्रेगनेंसी एंड सक्सेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की तरफ बढ़ना और किंग ऑफ कॉइन्स। मैनिफेस्टेशन में मैंने बात कहा था, बॉटम ऑफ द डेक, मैजिशियन का कार्ड। ओके, सो जो पार्टनर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग हैं तो ऐसा रिश्ता फाइनल हुआ हो जहाँ पे वर्क हो, राइट, जहाँ पे आपको बिल्कुल चांस ही नहीं लगा हो, आपके पूरे परिवार आपके विरुद्ध हो कि नहीं ये यहाँ तो नहीं हो सकता है रिश्ता, कुछ भी कर लो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे, बट यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो अपने रिलेशनशिप में। आपका रिश्ता फाइनल होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही है। 2024 में आप देखोगे कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो ख़त्म हो गया आपकी लाइफ से। कोई एक साथ सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे आप फील कर रहे हो कि आप बस डूबते जा रहे हो, वहाँ से आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, प्रैक्टिकल होते हुए लाइफ में आगे बढ़ना। अब सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही लॉजिकल होती है। वो बस ऐसे ही किसी चीज़, मतलब अगर आपका रिश्ता भी किसी तरफ बन रहा है तो बहुत सोच समझ के तब ये डिसीजन लिया जा रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ शादी करनी है, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना है, ये जॉब करनी है, इस दिशा में जाना है, बहुत सोच समझ के। मतलब होता है ना कि मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे कि आप बिना अपने दिन का देखे हुए कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, बिना एस्ट्रोलॉजी न्यूरोलॉजी वाला जो कॉलम आता है पेपर में, जब तक वो देखते नहीं है या फिर अपना डेली का कभी कहीं सुन नहीं लेते कि टैरो रीडिंग की कैसा रहने वाला आपका दिन, आप आगे नहीं बढ़ते। वर्गो, बहुत आप यकीन करते हो इन चीज़ों में। हो सकता है आपके हाथ में बहुत सारे रिंग्स हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप पहन रहे हो, पन्ना, गुमेद, ये सारी चीज़ें आप पहनने वाले पर्सन हो, आपको यकीन हो इन सारी चीज़ों में कि सब चीज़ एक्टिवेट करती हैं आपके पावर को। ठीक है, ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, रिसोर्सेज की भी बात करते हैं तो बहुत सारी रिसोर्सेज भी आपकी तरफ आ रही हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अपने पावर को आप इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अभी तक देखो लोग जो आपको देख रहे थे, समझ रहे थे, अभी तक आप उससे बिल्कुल अपोजिट लोगों के सामने जाने वाले हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो। मुझे यहाँ पे लग रही है ना कि जनरली कि यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप से लेके आपका इशू है कि जो सब चाह रहे हैं जहाँ शादी करना, आप वहाँ नहीं करके आप उस जगह शादी करोगे जहाँ पे आप खुद चाह रहे हो। आप उस पर्सन को हाँ बोलोगे जिसको आप पसंद करते हो, जिसके साथ आप कंपेटेबल फील करते हो। ठीक है, जिस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट करा अपने लाइफ में। ठीक है, और अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हो तो बहुत सोच समझ के अरेंज मैरिज करोगे। ऐसे नहीं है कि बस किसी ने बोला कि इससे कर लो शादी, फाइनल हो गई है और आप कर लिए आंख बंद करके। नहीं वर्गो, आप बहुत सोच समझ के करोगे। लाइफ के जो डिसीजंस है वो आप बहुत सोच समझ के लेने वाले हो। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। तो कार्मिक रिलेशनशिप की एंडिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे, और मुझे ये लग रहा है कि एक नया रिश्ता, रोमांटिक रिलेशनशिप आप शुरू करने वाले हो। बहुत ही हैप्पी आप रहने वाले हो रिलेशनशिप के वाइज अगर देखा जाए तो। ओके, करियर में भी आप हो सकता है कुछ लोग करियर के लिए स्ट्रगल करें कि नहीं मुझे क्या पढ़ना है ये मुझे पता है, मुझे कौन सा जॉब चुनना है, मुझे जॉब करना है, मेरे को बिज़नेस करना है, वो मैं चुनूँगा। आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो वर्गो। ठीक है, द सन की एनर्जी है जो अगेन यहाँ पे सन क्या है, सन आपको रोशनी देता है, अंधेरे से आपको रोशनी की तरफ ले जाता है। रोशनी क्या है, नॉलेज है। तो यहाँ पे आप नई नई किताब पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपने गुरु से नए हर चीज़, आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है उसका जवाब आप मांगते हुए नज़र आ रहे हो और आप उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। अभी तक आप ऐसे पर्सन थे जो बहुत निगेटिव सोच रखते थे, तो अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। पता है ना कि 5 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है विरोध,
तो वो विरोध आपके अपने मन का भी हो सकता है। और 3 ऑफ वांड्स है जो सक्सेस की बात करता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, खुद के विरुद्ध जाके उस परमात्मा से मिलना, उस पॉजिटिविटी की तरफ जाना, उस सक्सेस की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि आपके अंदर ईगो बहुत हो, और होता क्या है ना कि जब ईगो बहुत होता है तो ईगो को सप्रेस करके आगे बढ़ना, ईगो को सप्रेस करके माफ़ी मांगना सामने वाले पर्सन से, अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप मेरे को यहाँ पे दिख रही है, किसी ने आपने बुरा किया या फिर किसी ने आपका बुरा किया, तो यहाँ पे माफ़ी है, यहाँ पे कोई पर्सन माफ़ कर रहा है, कोई पर्सन माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, यस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी ये झगड़ा हो सकता है। तो कुछ लोगों को आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्रॉपर्टी को लेके भी आपके भाइयों में या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ अनबन हो सकती है। 3 ऑफ वांड्स से आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ, नए पाथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, नए दिशा की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये वर्ल्ड टूर हो सकता है, मतलब किसी जगह घूमने का या फिर तीर्थ स्थल जाने का या फिर कहीं दूर जाने का, मतलब जहाँ पे जिस देश में हो आप, उस देश की एनर्जी नहीं है ये, उस देश से बाहर की एनर्जी, किसी दूसरे देश जाने की का, जहाँ पे आप सोच रहे थे वहाँ जाते हुए आप नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ कॉइन्स से बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी, धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कछुआ की एनर्जी है, तो आप धीरे धीरे अपने रूट तक, मतलब ये जो जर्नी है आपकी वो धीरे धीरे तय करोगे। या फिर हो सकता है कि आपने इसके लिए पास्ट में बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी है, करी मेहनत, तो अब आपको वो चीज़ मिल रहा है और आप उस चीज़ को धीरे धीरे इंजॉय करोगे। तो ग्राउंडिंग एनर्जी में टैप कर रहा, आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, कोई भी क्विक डिसीजन मत लेना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना आप। और बोला जा रहा है कि होता है ना कि सोचा और कोई भी चीज़ दिमाग में आया और उसको क्विक कर लिया, वो चीज़ मत करना। ये चीज़ आपको 2024 के एंड में मना किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा थॉट आपके दिमाग में क्विकली आए, ये चीज़ करना है और तुरंत नहीं, उसके पीछे की जो प्लानिंग है वो सारी चीज़ें करके ही उस चीज़ को करना। वहाँ देख लेना कि क्या वो करने में आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि आप जब मदरली एनर्जी में रहते हो ना, आप जब बहुत ही ग्राउंडेड रहते हो, बहुत हम्बल रहते हो, तो उस वक्त आपका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैसेज भी आया डिसर्नमेंट का, जो बोल रहा है ऑल इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको दिखे कि ये पर्सन मेरे फेवर में, बट वो आपके बीच में छुरा भोंकने का भी काम कर सकता है, ठीक है। अपने ड्रीम्स को सीक्रेट रखिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशन फोकस कीजिए उस चीज़ को, देखो इंटेंशन सेट करो ना कि मेरे को क्या चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए उस पर फोकस करो, उसको विजुअलाइज करो, उसको मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, ठीक है। वो हो सकता है कि वेट लॉस करना हो या फिर वेट गेन करना हो, बहुत लोगों के लिए ये भी होता है। बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है कि मेरे को इस जगह पे कम से कम इस साल के एंड तक में एक बुक लिखनी है, एक जगह घूम के आना है, नए लोगों से बात करना है, नई नई एडवेंचर चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एक्शन लेने का समय है आपके लिए, एक्शन लो। नेक्स्ट वी हैव ट्रस्ट करो अपने आप पे, उस ईश्वर पे, खुदा पे, परमात्मा पे ट्रस्ट करो। जितना आप ट्रस्ट करोगी उतना आपके लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ओके। लेट्स सी वर्गो के लिए और क्या है यहाँ से। ओके, कार्ड निकला, क्या है ये, लक इज़ ऑन योर साइड, यस लक आपके साइड में है। एक और कार्ड आ चुका है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या ज़रूरत है आपको रिलीज़ करने की, उस चीज़ को रिलीज़ करो। और पर्सनल इशू रीच ए सॉल्यूशन, ओके। एक कोई पर्सनल इशू आपका होगा, मेनली फैमिली का, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, वो उस चीज़ में आपको दिखेगा कि इसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, ठीक है। एंडिंग होगी उस चीज़ की। एप्पल है यहाँ पे, आपका टेम्पटेशन जो है वो आपको टेस्ट करेगा, ठीक है। मतलब आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो, या फिर लालच कह लो, आपका लालच आपको करेगा। समवन इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, एंड ऑफ ए सिचुएशन, ये कोई सिचुएशन एंड हो रही है। गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, बिल्कुल, जब बहुत ही अच्छा भाग्य, सौभाग्य आपकी तरफ आएगा तो मटेरियल चीज़ें तो आप ऑब्वियसली खरीदोगे। बहुत ही हल्का हल्का फील करोगे आप। एंड ऑफ 2024 के बाद आप देखोगे कि आप हल्का हल्का फील करोगे, क्योंकि आपको मुझे दिख रहा है ना कि जो लोगों से आपको परेशानी थी वो सारा ही तांडव इस 5-6 महीने में होके ख़त्म हो जाएगा।
कोई भी एक दूर कोई दोस्त है आपका जो आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है। डॉग फार अवे का मैसेज है यहाँ पे। बहुत ही लॉयल फ्रेंड होंगे वो आपके, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। यस। तो वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।